Hello everyone, welcome back to my channel. So I'm going to start another topic that is trade union. So सबसे पहले व्हाट इज ट्रेड यूनियन? ट्रेड यूनियन क्या होता है? अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो कई बार क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज वर्कर्स सब मिलकर एक यूनियन क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, तो उसको हम ट्रेड यूनियन बोलते हैं। सो बेसिकली ट्रेड यूनियन के हम ऑब्जेक्टिव डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ट्रेड यूनियन सबसे पहले तो वो एम्प्लॉय के वेलफेयर के लिए, वर्कर्स के वेलफेयर के लिए काम करती है। ठीक है, तो ट्रेड यूनियन को क्रिएट करते हैं ताकि कोई भी इश्यूज हो वर्कर्स को, ठीक है, लिविंग कंडीशन, वर्किंग और लिविंग कंडीशंस के रिगार्डिंग, वेजेस के रिगार्डिंग, किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, तो वो लोग ट्रेड यूनियन के पास जाते हैं। तो ट्रेड यूनियन बेसिकली वर्कर और या एम्प्लॉय सब लोग मिलके एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, तो उसी को हम ट्रेड यूनियन बोलते हैं। मेन ऑब्जेक्टिव उसका यही होता है कि वो वर्किंग एंड लिविंग कंडीशंस के इम्प्रूव करने के लिए काम करती है, वर्कर्स को सिक्योर करने के लिए, फेयर वेजेस, उनकी सेफ गार्ड के लिए और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए। ठीक है, तो कोई भी इश्यूज होता है ऑर्गेनाइजेशन में, किसी को भी, कोई भी वर्कर को, तो वो ट्रेड यूनियन के पास ही जाता है सबसे पहले। ठीक है, तो ट्रेड यूनियन फॉर एग्जांपल ट्रेड यूनियन स्ट्राइक कर देती है, कुछ भी कोई भी इश्यूज कर उनको अपनी बात को एग्री करवाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, वो काम छोड़ देते हैं। ट्रेड यूनियन बेसिकली उनके वेलफेयर के लिए काम करता है, वर्कर के लिए। ठीक है, तो एडवांटेजेस क्या होते हैं? एक तो लेबर एक्सप्लॉयटेशन की टेंडेंसी रिड्यूस होती है। ठीक है, लेबर एक्सप्लॉयट कम होता है। लेबर की जो वर्कर्स हैं उनके लिए काम होगा तो ऑब्वियसली उनकी एक्सप्लॉयटेशन कम होगा, उनका अवेयरनेस बढ़ेगी, उनमें लेबर फोर्स में यूनिटी आएगी, सब मिलजुल के काम करेगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी, वर्किंग कंडीशंस इंप्रूव होंगे और कन्फ्लिक्ट्स अवॉइड होंगे अगर वो मिलके काम कर रहे हैं। ठीक है, कन्फ्लिक्ट्स को, अपने आपस के कन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व कर रहे हैं तो कन्फ्लिक्ट्स नहीं होंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल कन्फ्लिक्ट्स। इंडस्ट्रियल कन्फ्लिक्ट्स क्या होता है? तो इंडस्ट्रियल कन्फ्लिक्ट्स में बेसिकली अगर ऑर्गेनाइजेशन में डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, ठीक है, उसको हम कन्फ्लिक्ट्स बोलते हैं, डिस्प्यूट्स चल रहे हैं। तो ऑर्गेनाइजेशंस में अभी सब लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट डाइवर्सिटी, सब लोग काम कर रहे हैं। तो बहुत बारी ऐसा होता है किसी भी रिगार्डिंग इश्यूज आ जाते हैं, फॉर एग्जांपल वेजेस के रिगार्डिंग, या फिर वर्किंग कंडीशन के रिगार्डिंग, या फिर कुछ और भी प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है, कन्फ्लिक्ट्स तो ऑर्गेनाइजेशन में कोई ना कोई, मतलब अगर किसी को जैसे वर्कर अपने मैनेजर से खुश नहीं है, या मैनेजर यू नो भेदभाव कर रहा है, ठीक है, तो कोई भी इश्यूज होते हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन में डिस्प्यूट्स होने के चांसेस होते हैं, या फिर वर्कर्स खुश नहीं है, वर्कर्स को वर्किंग कंडीशंस नहीं पसंद, वेजेस उनको फेयर नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, तो हर ऑर्गेनाइजेशन में कोई ना कोई कन्फ्लिक्ट्स होता है। तो उसी कन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन ट्रेड यूनियन क्रिएट करती है। ठीक है, तो बेसिकली कन्फ्लिक्ट्स होता कैसे कैसे है? एम्प्लॉयर्स के बीच में, दो एम्प्लॉयर्स के बीच में कन्फ्लिक्ट्स हो सकता है, एम्प्लॉयर और वर्कमैन के बीच में कन्फ्लिक्ट्स हो सकता है। ठीक है, दो एम्प्लॉयर के बीच में कन्फ्लिक्ट्स है। ठीक है, तो वो बेसिकली हो सकता है कि दो टीम्स के बीच में, जैसे उन दोनों की टीम के रिगार्डिंग कुछ इश्यूज आ गए हैं, टॉप मैनेजमेंट के रिगार्डिंग, या कोई भी इश्यूज, एम्प्लॉयर और वर्कमैन के बीच में कोई इश्यूज आ सकता है। ठीक है, वर्कमैन वर्कमैन आपस में, उनके बीच में कोई कन्फ्लिक्ट हो गया है किसी के रिगार्डिंग, किसी चीज़ के रिगार्डिंग। ठीक है, तो ऐसे इश्यूज होते हैं। तो कई बार क्या होता है, जब ऑर्गेनाइजेशन में कन्फ्लिक्ट्स होते हैं तो वर्कर्स कैसे, ट्रेड यूनियंस कैसे रिएक्ट करती है? बेसिकली अगर एम्प्लॉयर उनके साथ फेयर नहीं कर रहा है तो वो स्ट्राइक्स पे जाते हैं, लॉकआउट्स हो जाते हैं, या बाइकआउट कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसे इश्यूज आते हैं और ऐसे चैलेंजेस आते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ही समझदारी के साथ और बहुत ही यू नो एफिशिएंटली उन सबको अंडरस्टैंड अंडरस्टैंड करना है, क्या कन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं और उसको रिजॉल्व करना है। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही स्मूथली काम करे और कोई भी कन्फ्लिक्ट्स ना आए। So that's all for today's video. Hope you like it. Please do subscribe to my channel. Thank you so much.